मैंने कितनी बार मना किया आपको, मेरे को माथा नहीं टेकना होता। कब सुधरोगे आप? बाबा जी, आप माथा टेकने के लिए क्यों मना करते हो? बेटा, मैंने आपको कई दफा समझाया है, दुनिया में जब जब भी कोई संत आता है या पैदा होता है तो वो लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए पैदा होता है। और दुनिया के जितने भी लोग हैं उसको अज्ञानवश उसी को भगवान मान लेते हैं। इसीलिए मैं माथा टेकने के लिए आपको मना करता हूँ। बाबा जी, आपके पास माला भी है और आप नास्तिक भी हो, ऐसा कैसे? बेटा, जो ये गले में मैंने माला पहन रखी हुई है ना, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, और ना ही इससे मैं मानता हूँ कि इससे कोई भगवान मिलता है। ये जो माला है, अगर आपकी एज हो जाती है 40 प्लस 50 प्लस या फिर इससे ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको माला जपने का मतलब ये होता है कि इसको जैसे जैसे आप माला जपते हो, एक एक मन का आगे आगे जैसे बढ़ाते हो, तो इसका हमारी बॉडी से एक्यूप्रेशर का रीजन होता है। और एक्यूप्रेशर जो उसका असर होता है, तो उससे हमारा जो हार्ट मजबूत होता है और बीपी बढ़ने घटने की जो समस्या है वो अमूमन बहुत कम होती है। तो इसलिए ये माला मैं जपता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि आप इस माला को जपा करो। बाबा जी, आप तो भांति भांति के पेड़ लगाने की बात करते हो और उनमें जल देने की बात करते हो, पर कुछ लोग तो तेल भी चढ़ाते हैं, इसका क्या रीजन है? बेटा, ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके कुछ औषधीय गुण होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, गिलोय की बेल हुई, या फिर आंवले का पेड़। अब आप दिमाग लगाओ कि जिन पेड़ों को पानी की जरूरत है, आप उसमें तेल डाले जा रहे हो, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? अगर पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारे पास औषधियाँ कहाँ से आएंगी, और इसके अलावा हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हाँ बेटा, वो आपकी क्या समस्या है? कई साल हो गए लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। हमने बाबाओं के पास भी जाकर देख लिया और डॉक्टरों के पास भी जाकर देख लिया, कोई फर्क नहीं है। बेटा, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी प्रकार का कभी भी नशे का इस्तेमाल मत करो। दूसरा, ये जो तली भुनी चीज़ें आम लोग खाते हैं, इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। और तीसरा, मोबाइल का लिमिटेड इस्तेमाल करो। जैसे आप ऊपर वाली जेब में मोबाइल रखते हो तो इससे आपका हार्ट प्रभावित होता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, और साइड वाली जेब में जो आप मोबाइल रखते हो तो इससे भी जनन जो क्षमता होती है वो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों से परहेज रखो, और बाकी जो मैं बताता हूँ, पेड़ पौधे लगाओ, वनस्पति का आदर सम्मान करो, भला होगा भगवान भला करेगा। तो फिर बाबा जी, हमारी समस्या का हल कब तक हो जाएगा और आपके यहाँ हमें कितनी बार आना पड़ेगा? ऐसे करो बेटा, आप यहाँ से खड़े होके चले जाओ, इसकी समस्या का समाधान मैं करता हूँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मुझे ये बता, क्या तेरे को बाबा ने पैदा करके देना है? आपका खुद का है, उसके लिए बाबों के पास घूम रहे हो। देख बेटा, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज जो जो नामी संत है ना, वो आज जेलों में बैठे हैं।